जय श्री राम, जय श्री हनुमान मित्रों। मैं राजेंद्र आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान उपाय में स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। कहते हैं जो पुण्य अश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजा एकादशी की दिव्य और अद्भुत कथा। मित्रों, इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और जो भी जाने अनजाने आपसे अपराध होते हैं वह सभी आपके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। घर में आपके सुख शांति होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है, जीवन आपका खुशहाल होता है और इस लोक में आप खुशी से जीवन व्यतीत करके मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। यदि आप किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो आइए उस दिव्य कथा का प्रारंभ करते हैं जो आपके पापों का नाश करके आपको दिव्य पुण्य की प्राप्ति करती है। उससे पहले आपको कुछ कार्य करने हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, पसंद आएगी तो वीडियो शेयर करिएगा। एक दिन महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, मैंने पुत्रदा एकादशी की महिमा सुनी है। आप कृपा करके भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इसका नाम अजा एकादशी क्यों है? इसके पालन से कौन सा फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह आपके सभी पापों का नाश करने वाली और लोक परलोक में कल्याण देने वाली है और इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी सत्य निष्ठा इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग भी कहते थे, यदि धरती पर सत्य का स्वरूप देखना है तो हरिश्चंद्र को देखो। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक रात राजा ने स्वप्न देखा कि ऋषि विश्वामित्र उनसे दान मांग रहे हैं और उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य उन्हें दान में दे दिया। सुबह जब वे जागे तो ऋषि विश्वामित्र वास्तविक रूप में आ पहुंचे उनके सामने और राज्य दान की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र सत्य के पक्के थे, वचन के पक्के थे और निष्ठावान थे। उन्होंने कहा, स्वप्न में भी दिया हुआ वचन सत्य होता है और उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि जी को अर्पित कर दिया। राज्य छिन जाने के बाद विश्वामित्र ने दक्षिणा की मांग की, लेकिन राजा के पास अब कुछ भी न था। उसके लिए राजा को अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा। अंततः उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। एक चांडाल ने उन्हें खरीद लिया और शमशान में मृतकों का दाह संस्कार करवाने का कार्य सौंप दिया। अब वही राजा जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, शमशान में खड़ा होकर कफन के शुल्क वसूलने का काम करता था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी रानी सवैया अपने छोटे पुत्र रोहिताक्ष का मृत शरीर लेके शमशान पहुंची। पुत्र सर्पदंश से मर चुका था। रानी ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का दाह संस्कार होना चाहिए, कृपा करके मुझे कफन लेने दीजिए। राजा का हृदय कांप उठा। अपना मृत पुत्र देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। उनका मुख मौन हो गया, लेकिन वे सत्य की मर्यादा से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, सवैया, मैं सत्य का दास हूँ। शमशान का नियम है कि बिना शुल्क दिए दाह संस्कार नहीं हो सकता। तुम्हें भी शुल्क देना होगा। रानी यह देख के और सुनकर स्तब्ध रह गई। उनके पास कुछ भी न था। तब उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर शुल्क के रूप में दिया। सोचिए भाइयों और बहनों, राजा अपनी ही पत्नी से शुल्क लेकर अपने पुत्र का दाह संस्कार करवा रहे थे। यह दृश्य देखकर देवता तक विचलित हो उठे। इस पीड़ा के बीच जब राजा अत्यंत दुखी थे तब महर्षि गौतम वहां आए। राजा ने आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत आने वाला है। तुम श्रद्धा से उसका उपवास और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हें अपना राज्य वापस मिलेगा। इतना कहकर महर्षि अदृश्य हो गए। राजा ने महर्षि के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया।
पूरा दिन उपवास रखा, भगवान का स्मरण किया और रात भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। जैसे ही रात्रि समाप्त हुई, चमत्कार होने लगे। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने नगाड़े बजाए, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। उनका मृत पुत्र जीवित हो गया। उनकी पत्नी रानी सवैया राशि वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो उठी। स्वयं राजा हरिश्चंद्र पुनः अपने राज सिंहासन पर आसीन हो गए। देवताओं ने कहा, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो श्रद्धा पूर्वक करता है और जो इसकी कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। भाइयों और बहनों, राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हम श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए इस पावन दिन पर उपवास कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और भगवान का नाम सच्चे मन से जपिए। आपके जीवन से समस्त दुख दूर होंगे और सुख समृद्धि का वास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो को देखें ताकि आपके जीवन में भक्ति का प्रसार हो, आपके जीवन में उन्नति, यश, कीर्ति की ओर आप अग्रसर हो। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय श्री राम।